राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन शील्ड में है, कोई भी आपका बाल नहीं भगा कर सकता। आप इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। ठीक है। मैं जल्द ही ना कुछ दिन के बाद आप लोगों का ऑरा क्लेंस करना स्टार्ट करूँगी। ओके, अभी किसी रीज़न से नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सुरक्षा कवच के घेरे में हैं। आप लोग द डिवाइन सोल फैमिली के मेंबर्स हो। आप लोग ऑलरेडी सुरक्षा कवच के घेरे में हो। ओके, ठीक है। तो आज की जो रीडिंग होगी ना, ये है कि आने वाला ये फरवरी का महीना आपका कैसा जाने वाला है। ओके, ये फरवरी महीना आपके लिए, हेल्थ के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, गाइडेंस और ऑब्स्टेकल्स सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ। आप लोग इसमें का ध्यान कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैरियर के लिए इनका फरवरी महीना कैसा रहने वाला है। कैरियर के लिए इनका फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। वाओ, ओके, प्लीज यूनिवर्स and ओके, तो देखिए, यस, कैरियर के लिए, कैरियर के हिसाब से आपका फरवरी का महीना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, 6 ऑफ फैंड्स आया है, बहुत अच्छा कार्ड आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ फैंड्स, द फूल एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना, नहीं सॉरी, 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है एंड 8 ऑफ फैंड्स आया है। ओके, तो ये कार्ड सारे बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। आपके कैरियर में ग्रोथ मुझे दिख रही है। ओके, आप कुछ न्यू कर सकते हो, आपका कुछ फ्रेश स्टार्ट हो सकता है। ओके, या तो आप अपने कैरियर को ही नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हो अपने, या फिर आपको मतलब कुछ नया, कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस, कुछ तो आप नया भी स्टार्ट करोगे, जिसको मुझे कुछ फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है। ओके, तो आपकी तरफ से कुछ नई शुरुआत होने वाली है और आपके, ये उनके लिए है अगर कोई अपने कैरियर में कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली फरवरी के महीना मुझे आपका दिख रहा है कि आप कुछ फ्रेश स्टार्ट करोगे, कुछ न्यू स्टार्ट करोगे और बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कैरियर में सारे ग्रोथ के कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं। आपने पास्ट में जितनी मेहनत की है, ठीक है, अगर आपने बहुत मेहनत की है ना, तो ये फरवरी का महीना आपको दिखेगा कि इस मंथ में आपकी मेहनत रंग ला रही है। जितने भी आपने मेहनत किए हैं, जैसे नहीं, आपके जो भी काम अभी तक नहीं बन रहे थे, आपके वो काम मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ग्रोथ दिख रही है आपके कैरियर में। ओके, जितना भी आपने मेहनत किया है वो मेहनत आपकी रंग लाने वाली है। आपकी मुझे पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है, धन की स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। ओके, आप ना अपने कार्य क्षेत्र में, आप प्रेजेंट टाइम में ना, मुझे आप बहुत ही एनर्जेटिक दिखोगे फरवरी के महीने में। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट रहोगे अपने काम के लिए और आप अपने काम को मुझे बहुत ही मन से, लगन से करते हुए दिख रहे हो। लोगों की सराहना आपको मिलेगी, लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे। ओके, आप ना
ऐसा काम करोगे ना कि जिसे देख करके लोग प्रभावित होंगे, आपके तरह लोग काम करना चाहेंगे, लोग आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। आप इसको ये भी बोल सकते हो कि लोग आपको देख करके चीटिंग कर सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, इसको प्रोग्रेस मिल रही है, लोग इसके काम की सराहना कर रहे हैं, तो लोग आपको देख करके चीटिंग कर सकते हैं, आपकी तरह काम करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप पब्लिक आइकन बन सकते हो, आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड मिल सकता है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें आप 100% दोगे और बहुत ही सक्सेस मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो मुझे आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और धन की स्थिति भी बहुत अच्छी होने वाली है फरवरी के महीने में। आपको पैसे से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, आपके पास इनफ मनी रहेगा। आप मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लाइफ जीते हुए दिख रहे हो। ओके, आप एक बोल्ड पर्सनैलिटी होने वाले हो। आप अपने लुक पर भी बहुत ध्यान दोगे। इधर मुझे दिख रहा है आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाली है। आप अपने लुक पर, अपने हेल्थ पर, मतलब आप अपने सेल्फ केयर करने वाले हो फरवरी मंथ में। ओके, मुझे आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे बहुत इजी वे में। बहुत ही चार्म पर्सनैलिटी होने वाली है ये फरवरी का महीना आपके लिए। आपके कैरियर में भी ऐसा ही होने वाला है। ओके, देखिए आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर अभी तक आपका मतलब कि आपको अगर ऐसा लग रहा था ना कि कुछ मेरे मन के हिसाब से हो नहीं रहा है या कैरियर में कुछ जम नहीं रहा है, तो ये फरवरी महीना में ना डेफिनेटली मुझे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है। मतलब आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हो ना, वो फरवरी तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे आप एक संपन्न इंसान दिख रहे हो जिसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फरवरी के महीने में आप ऐसे दिख रहे हो। आप ना एक बहुत ही रॉयल पर्सनैलिटी होने वाले हो और आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड तो रहोगे ही। इवन आप ना एक ऐसे इंसान होने वाले हो जो हर एक परिस्थिति में खुद को मोल्ड कर लोगे। ठीक है, आप बहुत एडजस्ट करके चलने वाले भी इंसान मुझे दिख रहे हो। हाँ, जिस भी हिसाब से आपका माहौल रहेगा आप उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लोगे। ये बहुत, इससे भी लोग आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। ठीक है, आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, केयर करोगे, तो इसलिए भी लोग आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। और आप ना अपने कैरियर के लिए कुछ करने के लिए ठान सकते हो। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि मैं ये काम करूँ या नहीं करूँ, तो फाइनली आप कोई डिसीज़न ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप मुझे कोई डिसीज़न लेते हुए और उस पर वर्क करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली। और अगर अभी तक आपको कुछ लॉसेस हुआ है, डाउनफॉल हुआ है ना, तो अब उसकी रिकवरी होने का टाइम आ चुका है। ठीक है, मुझे आपकी लाइफ से टोटल धन की समस्या का समाधान होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में ना ये जो अभी तक ये जो लग्जरी में कमी थी, शायद पैसों की स्थिति में दिक्कत चल रही थी, लग्जरी में कमी थी, तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। ओके, या तो आप किसी ऐसी स्थिति से भी फंसे हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप किसी ऐसी स्थिति से भी बाहर निकलने वाले हो। ठीक, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके पास काम की भी कमी नहीं रहेंगी। ठीक है, भले ही आपके पास टाइम कम पड़ जाए लेकिन आपके पास काम की कमी नहीं रहेगी। काम आपके पास भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, तो कैरियर के बेसिक से तो आपका फरवरी महीना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लकी है। ओके, अब देखते हैं कि रिलेशनशिप में आपका फरवरी का महीना कैसा होने वाला है। ओके, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, प्लीज बताइए फरवरी महीने में इनके पार्टनर की एनर्जी। फरवरी महीने में इनके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी? इनके पार्टनर की एनर्जी फरवरी के मंथ में ना मुझे आपके रिश्ते में ना किसी प्रकार का कुछ न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। ओके, मुझे आपके रिश्ते में ना
फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। अगर आपके पार्टनर से आपकी बातें नहीं हो रही है किसी भी रीज़न से, आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो मुझे इस फरवरी मंथ में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल मैसेज वगैरह मिल सकता है। आपके पार्टनर आपके पास अपना प्रपोजल लेके आ सकते हैं। डेफिनेटली इस रिश्ते में स्टार्ट होने वाली है। ओके, आपका रीयूनियन होने वाला है। आप लोगों के बीच में जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, चाहे वो फैमिली की हो, चाहे वो थर्ड पार्टी की हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम थी जिसके चलते आप दोनों एक नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे वो प्रॉब्लम आप दोनों के रिश्ते से ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ ना सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो आप लोग आज क्या खा के आए थे? आपकी रीडिंग बहुत फैंटास्टिक आ रही है। तो फरवरी के महीने में मुझे आपका रिश्ता भी बहुत ही अच्छा होते हुए दिख रहा है। मुझे आपके रिश्ते से हर एक वो समस्या हटते हुए दिख रही है जिसके चलते आपका रिश्ता अभी तक सही नहीं चल पा रहा था। ठीक है, आप लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में दिख रहे हो। यस, आपको 11 एंजल नंबर्स भी इस टाइम पर दिख रहे होंगे। ठीक है, तो मुझे डेफिनेटली आपका रिश्ता बहुत 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 बेहतरीन होते हुए दिख रहा है। आपके रिश्ते की स्थिति बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है। ठीक है, यही मैं आपकी एनर्जी देखूँ ना, तो आप भी मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। एक मतलब कि रिकंसाइल जब हो रहा है ना, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही एक्साइटेड रहोगे उनके साथ आगे बढ़ने में, और अपनी लाइफ मतलब उनके साथ आप पूरा फुल एंजॉयमेंट करोगे अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके मन में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा दिख रही है। ओके, यस, अब ना आप सारी बातों को भूल करके ना आप अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करना चाहते हो। ओके, यस, आपका नेचर ऐसा मुझे होने वाला ना कि आप अब सोच रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव हो रही है फरवरी मंथ में, और आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टैंड लोगे आप अपने पार्टनर के लिए, और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत मुझे डेडिकेटेड दिख रहे हो। ठीक है, यस, आप मुझे बहुत ही एडजस्ट करने वाले इंसान दिख रहे हो, और हायरोफेंट की स्थिति मुझे दिखाती है कि डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो। ओके, यही मैं आपके पार्टनर का बता दूं, तो आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर में कोई, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी, अगर आपके पार्टनर जगल कर रहे थे ना, तो आपके पार्टनर मुझे इस दुविधा से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपना कप ऑफ लव लेकर के इस फरवरी मंथ में आपके पास वापस आ रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते में बहुत ही अबंडेंस आने वाला है, बहुत ही ग्रोथ होने वाली है इस रिश्ते में, बहुत बहुत ही, मतलब कि अगर अभी आप तक आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो रही थी, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, कम्युनिकेशन का गैप था, बैलेंस नहीं था, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। आपके रिश्ते में बहुत बैलेंस आने वाला है, अनकंडीशनल लव होने वाला है आप दोनों का, और आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि अब आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि आप उनके जीवन में हो ना, इसके लिए आपके पार्टनर ईश्वर का बहुत ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को फाइनली समझ में आ चुका है कि आप उनके लिए क्या हो, आपकी इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में क्या है। ठीक है, और ये टोटल ईश्वर ने ईश्वर की कृपा से आपके पार्टनर का जो माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, टोटल ईश्वर की ब्लेसिंग से हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली फरवरी के मंथ में आपका रियूनियन बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल। ठीक है, आपके यही पार्टनर मुझे इन्हीं पार्टनर के मन में जो भी जिस भी प्रकार की दुविधा थी, अगर इनके मन में कोई शक भी था आपको लेकर के, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी थी, जो भी चीज़ें थी ना, अब ये वो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। ओके ओके, तो देखिए, ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है ना कि क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से ही पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आए हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, शायद ये मनी माइंडेड इंसान है। ओके, इनका
इनका फोकस पैसे कमाने में, पैसे बनाने में, कैरियर बनाने में ज़्यादा रहता है इनका ध्यान। तो हो सकता है ये भी एक रीज़न हो जाता है कि आपके पार्टनर ना पैसे बनाने में इतना खो जाते हैं कि ये आपकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना इनको देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी एक रीज़न दिख रहा है कि आपके रिश्तों में जो खटास आती है, लड़ाइयाँ होती है, दूरियाँ होती है, तो कुछ एक रीज़न ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर मुझे ना अपने कैरियर के लिए और अपने धन की स्थिति के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड इंसान दिख रहे हैं। ओके। सेकंड है कि आप दोनों के बीच में ना, आई थिंक मुझे लगता है ईगो क्लैश हो जाती है। ठीक है, ईगो का प्रॉब्लम है। एग्रेशन, गुस्सा, डोमिनेट करना, यहाँ पर कोई तो किसी को डोमिनेट करता है, या फिर हो सकता है ये आपके पार्टनर का ही स्वभाव हो कि जैसे आपके पार्टनर एक तो अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपको आपके हिसाब से आपको टाइम नहीं देते हैं, और अगर आप बोलते हो तो फिर आपके पार्टनर जैसे नहीं गुस्सा दिखाना, और फिर जब आपकी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो फिर ईगो क्लैश हो जाना कि मैं क्यों आगे से बात करूँ, मैं क्यों आगे से बात करूँ, है ना। मुझे क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि कोई तो किसी को डोमिनेट करता है, कोई किसी पर हावी होता है। ओके, यस, यहाँ पर ये किसी का तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में से किसी का नेचर तो ऐसा है कि आप दोनों के बीच में इससे लड़ाइयाँ होती है ना, तो कोई एक इंसान इसमें बहुत ज़्यादा रूड हो जाता है, तो बहुत जैसे बदतमीजी पे उतर आना ना, कि कुछ भी बोल देना, बस मैं सही हूँ, मेरी बातें सही हैं, मेरी बातें मानी जाए, बस इस चीज़ के चलते सामने वाले को कुछ भी बोल देना, यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचना कि सामने वाला कितना बैडली हर्ट हो रहा है इस चीज़ से। तो मुझे ये भी रीज़न दिख रहा है इस रिश्ते का कि यहाँ पर गुस्सा और प्राउड, ईगो, डोमिनेट, ये सारी रीजंस हैं, और एक पैसों पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, और आप पास्ट की स्थिति को मुझे काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आई थिंक मुझे दिख रहा है ना कि आप ना पास्ट में ज़्यादा जीते हो, कि पहले तो मेरा पार्टनर ऐसा था, पहले तो मेरी लाइफ ऐसी थी, पहले तो मेरा रिश्ता ऐसा था। आप पास्ट में ज़्यादा जीते हो, प्रेजेंट में नहीं जीते। या तो फिर आपका ये नेचर है या आपके पार्टनर का ये नेचर है कि आप अपने पार्टनर का कंपैरिजन करते हो अगले अगले इंसान से, कि सामने से कोई इंसान आया, उसने आपने देखा उसका रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, तो आप क्विक अपने पार्टनर का कंपैरिजन करने लगते हो कि अरे यार इसका रिश्ता तो इतना अच्छा चल रहा है, मेरा कैसे है, इसका पार्टनर इतना अच्छा है, मेरा कैसे है। आप इस कंपैरिजन की स्थिति में आ जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप चिड़चिड़े होने लगते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो चीज़ इस रिश्ते से नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए। और किसी किसी का तो यहाँ पर है कि कोई तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कोई बोर हो जाता है, तो वो क्या समझता है, कोई बहुत जल्दी ना भागता है स्थिति से, स्थिति को सॉर्ट आउट करने के बदले और रिश्ते को निभाने के बदले, जैसे किसी ने कुछ गलती की तो उसका आंसर देने से पहले, मतलब आंसर नहीं देना, भाग जाना। मतलब कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो रिश्ते में ना लेट गो करना बहुत इजी समझता है ना। कोई स्थिति आ गई, उसको सॉर्ट आउट नहीं करना, भाग जाना। तो रीज़न मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। आई थिंक ये मुझे आपके पार्टनर का ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना या तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं रिश्तों में, उनको ये समझ नहीं आता है कि आ, उनको चाहिए क्या, है ना। वो खुद ही बोर होते हैं और खुद ही जाते हैं, क्योंकि मुझे आपकी तरफ से तो नहीं दिख रहा है कि आप शायद कुछ ऐसा कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब ऑब्स्टिकल्स हैं, आप लोगों को इन्हीं सब चीज़ों से बचना होगा। आप इन सब चीज़ों से बचोगे तो आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये मैंने गाइडेंस आपको इसलिए बताया है कि ये रीजंस मुझे दिख रहे हैं जिनके चलते आपके रिश्ते खराब होते हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इन चीज़ों को सुधार कीजिए। ओके ओके, तो आपके रिश्तों में ना गाइडेंस यही है, हर्मिट काल बोल रहा है कि आप दोनों को ना एक तो इंटरफेरेंस नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं करना है, फालतू का ज्ञान नहीं देना है हर चीज़ में, मतलब अपनी ही जिद नहीं मनानी है कि यही यही चीज़ सही है, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुमको यही करना पड़ेगा, मेरी बात ही माननी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ओके, आपको अपनी जिद नहीं मनवानी है, ज़बरदस्ती का थोपना नहीं है अपनी चीज़ें अपने पर्सन के ऊपर, और फालतू का ज्ञान नहीं देना है, पीछे नहीं पड़ना है, मतलब
पर्सन मतलब हस्बैंड बन जाओ, वाइफ बन जाओ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ, मदर फादर मत बनो एक दूसरे के। इससे आपके रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं। ओके, आपको ये नहीं करना है। ओवरऑल आपका रिश्ता फरवरी में बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, लो मतलब बहुत ही अच्छा। हेल्थ के हिसाब से भी मैं देख रही हूँ आपका क्या, हेल्थ के हिसाब से भी फरवरी मंथ आपको मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, आप मुझे बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हो। मतलब आप ना बिल्कुल मतलब कि वैसे होने वाले हो कि कुछ फालतू का ज़्यादा मतलब जंक फूड नहीं खाना, फालतू की चीज़ें नहीं खानी, आप बहुत ही अच्छा डाइट लोगे अपना। मुझे आप अपने हेल्थ पर वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप अपने हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस होते हुए दिख रहे हो। ओके, यस। और थोड़ा सा मुझे इम्यूनिटी की प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, आपको थोड़ा अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना होगा। अदरवाइज हेल्थ के लिए आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है। देखिए, हेल्थ में बस आपको यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको हेल्थी डाइट लेनी है। अगर आप कुछ जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह, योगा, जिम, ये सब चीज़ ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जितना आप अपने हेल्थ का ध्यान दोगे आपकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी। फरवरी के मंथ में टोटल हेल्थ आपके हाथों में है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं। क्योंकि अलग से मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं दिख रहा है आपके हेल्थ में। ठीक है, ओवरऑल आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। बट आप जितना अपनी हेल्थ का ध्यान दोगे उतनी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। टोटल आपके हाथों में है। ठीक है, तो फरवरी के मंथ में आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ओके, तो देखिए फरवरी मंथ में आपको जो नहीं करना है वो ये है कि आपको लड़ाई झगड़े से बचना है। ओके, आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने से, प्राउड करने से बचना है। अपनी ईगो में आकर अपनी बात मनवाने से बचना है। ठीक है, और आप अपने वर्क प्लेस में ना आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। मतलब डिसअपॉइंट हो नहीं सकते हो, आप कंपैरिजन कर करके डिसअपॉइंट हो करोगे खुद को। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपका जो काम आपके हाथ में आया है आप उसको करिए। आप उसको पास्ट से कंपैरिजन मत कीजिए कि यार उस कंपनी में तो इतना अच्छा काम मिलता था, वहाँ पर तो इतना बढ़िया था, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये फालतू की टेंशन बाजी आप कर सकते हो, ये आपको नहीं करना है। और तीसरा आपको दिख रहा है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, आपको गुस्से से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, और थर्ड मुझे ये दिख रहा है, किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस आ सकते हैं। ठीक है, आपका डिस्ट्रैक्शन, आपको मतलब किस रिश्ते में आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। ओके, आपके पास किसी का कोई ऑफर आ सकता है, कोई प्रपोजल आ सकता है, या आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं। तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, चीटिंग करने से बचना है। ठीक है, और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि, और ये चीटिंग मतलब आप देखो किसी भी प्लेस में, कहीं पर भी आपको अपने तरफ से यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको चीटिंग नहीं करना है। चाहे वो आपके रिश्ते में हो, आपके कैरियर में हो, ओवरऑल किसी भी प्लेस में हो, आपको ईमानदार रहना है, आपको चीटिंग नहीं करना है। और आपकी तरफ भी मुझे ये भी दिख रहा है कि मल्टीपल चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ करके ही आगे डिसीजन लेना है, आगे बढ़ना है। ओके, तो चलिए देखते हैं बस एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए इस मंथ क्या होने वाली है। ठीक है, आप एंजल्स से क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंजल्स आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगी। फर्स्ट आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपका इंट्यूशन इस समय हाई है। आपकी इंट्यूशन आपको आंसर ऑलरेडी दे रही है, आप शायद इग्नोर कर रहे हो। तो आप एंजल्स कह रही हैं आप अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रही है। आप जिस स्थिति में हो आपको वहाँ पे इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप इंट्यूशन की बात को सुनो। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ महीनों में आपका जो भी क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको आंसर मिला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। अगले कुछ महीनों में आपका वो काम है, जो भी क्वेश्चन आपने पूरा पूछा है तो वो अगले कुछ महीनों में होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, एंजल्स की तरफ से। यस, परफेक्ट टाइमिंग,
यस, तो शायद ये किसी किसी के लिए परफेक्ट टाइमिंग, ये सही समय चल रहा है। यस, ठीक है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि शायद ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग होगा, या फिर ये जो आने वाला 3 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ बता रहे हैं कि ये आपका परफेक्ट टाइमिंग है। आस्क योर एंजल। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अगर कोई भी दुविधा रहा करे तो आप आंख मूंद करके एंजल्स से क्वेश्चंस किया करिए, आप एंजल्स से पूछा करिए अपनी, तो एंजल्स आपको इंट्यूशन के थ्रू, किसी न किसी थ्रूज के थ्रू आपको आंसर जरूर देंगे। एंजल्स आपसे खुद कह रहे हैं कि आप एंजल्स से ही अपने क्वेश्चंस का आंसर किया करिए, एंजल्स आपको किसी न किसी माध्यम से आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओके, हाँ, एंजल्स आप पर बहुत खुश हैं। बस आपको मेडिटेशन से भी आंसर मिल सकता है, ठीक है। लेट गो, कोई स्थिति ऐसी है जो आप पकड़ के कस के बैठे हो, तो एंजल्स आपसे कह रही हैं जाने दो। अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। एंड थर्ड है नो, अगर आपने कुछ पूछा है तो उसका आंसर है नो, ठीक है। और 2 मोर आया था, एक अबंडेंस, तो आपके लिए अबंडेंस, आपके रिश्तों में, कैरियर में, कहीं पर भी अबंडेंस आ रही है, ठीक है। एक आंसर और आया है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, तो ये जस्ट अगर अभी आपने कोई क्वेश्चन किया है तो ये उसके लिए है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से 1 साल बाद। ओके, तो ये एंजल्स का कुछ आंसर है आपके लिए। बस अब लास्ट कुछ थोड़ा सा एंजल्स के डिवाइन मैसेज ले लेते हैं आपके लिए, और क्या है, ठीक है। अपने बालों को किसी को टच ना करने दें भाई, फरवरी मंथ में आपको अपने बालों की केयर करनी है, उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको परेशान नहीं होना, जितने आपके साथ जो गलत किया उसको सज़ा जरूर मिलेगी। पक्षियों को दाना डालें, तो फरवरी मंथ में आपको जरूर पक्षियों को दाना डालना है। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है, तो आपके शत्रुओं की सच्चाई सामने आने वाली है। ओके, काले सफ़ेद कंबल का दान दे, तो ये राहु का दान है, शायद राहु एक्टिवेट है किसी का। दे वॉन्टेड टू स्पॉइल योर इमेज बट पीपल स्टार्टेड हेटिंग देम, तो कोई आपकी इमेज डाउन करना चाहता था बट लोग अब उनसे ही नफरत कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको इंसाफ मिलकर रहेगा भाई, कुछ तो आपके साथ गड़बड़ हुई है, यूनिवर्स आपको इंसाफ जरूर दिलाएगा। आपके शत्रुओं का अंत निश्चित है, तो आपके जो शत्रु है ना, उनका अंत निश्चित हो चुका है। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है, वाओ, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। तो देखिए फरवरी मंथ में आपका स्वास्थ्य ऑब्वियसली बहुत अच्छा होने वाला है। ईश्वर को सरेंडर करें, आपकी अपनी जो भी स्थिति है आप ईश्वर को सरेंडर करें, काफ़ी अच्छी हो जाएगी वो। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद्य रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, तो आप इस पूरे फरवरी महीने प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है, ईश्वर के रक्षा कवच में रहोगे। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, ठीक है। बॉडी पेन वेनिस, तो किसी प्रकार का कोई दर्द था आपके बॉडी में तो खत्म होने वाला है। कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डू यू रियली लव मी और नॉट, तो क्या आप सच में उनसे लव करते भी हैं कि नहीं, किसी को डाउट है। विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, तो जीतना आपका भाग्य है, आप जरूर जीतोगे। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन, आपको किसी प्रकार का कोई लत था, कोई गलत आदत थी, तो वो खत्म हो रही है इस मंथ में। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। एक आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो, ओके। खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है आपको फरवरी मंथ में, ओके। 2 मोर लास्ट, दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है, तो कोई भी नेगेटिव लोग अब आपके जीवन में नहीं आ सकते। हेटर्स आर नर्वस अराउंड यू, तो फरवरी मंथ में आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल होने वाला है। आपके शत्रु आपसे खुद ही दूर भागेंगे, वो खुद ही नर्वस फील करेंगे आपके पास आने के लिए, ओके। तो अब की मैं आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिएगा, ओके। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, राधे राधे।